और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 या 20 मई को हिमाचल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मंडी और शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 18 मई को जेपी नड्डा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने आ सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजेंद्र। अंतिम चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से अब तैयार है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और संभावित दौरा बहुत जल्द होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लग रहा है आपको, कितनी ज्यादा संजीदगी और सीरियसनेस के साथ बीजेपी इस चुनाव को ले रही है? बिल्कुल विशाल, भाजपा की सीरियसनेस इसी बात से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो हिमाचल प्रदेश का अब जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि दो जनसभाओं को या एक छोटी सी जनसभा और एक जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है भाजपा का, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा पहले कर चुके हैं और अब जेपी नड्डा 18 मई को कांगड़ा आ सकते हैं और कांगड़ा में एक कांगड़ा ज़िला में और एक चंबा ज़िला में दो जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। जो अभी टेंटेटिव शेड्यूल आया है वो 18 तारीख को आया, तो जेपी नड्डा दोबारा से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, कांगड़ा आ रहे हैं, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, एक रैली मंडी के पड्डल मैदान में करेंगे। स्थान तय हो चुका है और डेट भी यही लग रहा है कि 19 या 20 तारीख के आसपास ये टेंटेटिव डेट हो सकती है। पहले जो सूचना आई थी उसके अनुसार 19 तारीख को प्रधानमंत्री आ सकते हैं, तो अब देखना होगा क्या 19 को आते हैं, 20 को आते हैं, कब आते हैं। लेकिन स्थान मंडी का पड्डल मैदान रहेगा, जहाँ से कंगना रनौत प्रत्याशी हैं भाजपा की, तो उनके पक्ष में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला में रहने वाली है, शिमला संसदीय क्षेत्र में। अब यहाँ क्या शिमला ज़िला में होती है या सोलन ज़िला में रैली होती है, ये देखना होगा। तो जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनकी अब तैयारी भाजपा की तरफ से शुरू कर दी और जैसे ही प्रधानमंत्री की रैली होगी यहाँ, फिर उसके बाद भाजपा का जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, ताबड़तोड़ रैलियाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। और एक जो लंबी चौड़ी लिस्ट स्टार प्रचारकों की है, ये तमाम लोग हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं, ये तमाम लोग हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन करने वाले हैं। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत भाजपा अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। पहले पन्ना प्रमुख के छोटे छोटे सम्मेलन विधानसभा क्षेत्रों के किए गए, उसके बाद फिर जिला का बड़ा सम्मेलन पन्ना प्रमुख का किया गया, उसके बाद फिर बूथ अध्यक्षों के, बूथ पालकों के सम्मेलन किए गए। तो जो अपना कैडर है भाजपा का, उस कैडर को भाजपा ने पहले संगठित किया और जब ये काम अब पूरा हो चुका है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चारों संसदीय क्षेत्रों में खुद जाकर इन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों को संबोधित किया है। ये बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और खुद कार्यकर्ताओं की जो फ्रंट लाइन आपकी है, पन्ना प्रमुख जो सबसे धरातल की लाइन है, उसको संबोधित करते हैं। सीधा संदेश वहाँ पर देते हैं कि आपने जब वोट मांगने जाना है तो इन विषयों को जनता के सामने रखना है। ये बात जेपी नड्डा की तरफ से सीधे तौर पर पन्ना प्रमुखों के लिए कही गई। और अब जब अपने कार्यकर्ताओं को साधने का काम पूरा हो चुका है, अब सेकंड स्टेज की इलेक्शन कैंपेन है। अब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों के इलेक्शन कैंपेन की। और फिर अब चाहे वो फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अब हमें हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख के बाद इलेक्शन कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो अपनी पहली सभा मंडी में करेंगे, दूसरी सभा सोलन में कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि 19-20 कब ये टेंटेटिव डेट फाइनल होती है, उनके कार्यालय से फाइनल होकर आती है और फिर इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ता है। अब इससे पहले नॉमिनेशन का हमने देखा, तो नॉमिनेशन का भी शेड्यूल के हिसाब से भाजपा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया और जो सबसे बड़ा आयोजन रखा वो मंडी में रखा, क्योंकि 14 तारीख थी, लास्ट डेट थी, नॉमिनेशन खत्म होने की लास्ट डेट थी। तो उस दिन भाजपा की तरफ से ये पूरी प्लान की गई। विशाल, इस चीज़ को समझा जा सकता है। जो छोटी छोटी हम क्या छोटी तो नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत जो सामान्य नॉमिनेशन
कॉम्बिनेशन की जनसभाएं थी वो पहले संपन्न हुई, और उसके बाद फिर अनुराग ठाकुर का रोड शो होता है। अनुराग ठाकुर के रोड शो के बाद फिर कंगना रनौत का रोड शो और जनसभा होती है। तो ये स्टाइल भाजपा का वर्किंग स्टाइल है कि धीरे धीरे चीज़ों को, इलेक्शन कैंपेन को ऊपर उठाओ, और जब पीक पे पहुंचे तो फिर वहां से बेनिफिट करने की कोशिश आगे की जाए। और यही अब यहाँ हो रहा है। इलेक्शन कैंपेन स्टार प्रचारकों की शुरू हो रही है, प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, और हम देखेंगे कि जब अंत होते होते फिर ताबड़तोड़ रैलियां भाजपा की हिमाचल प्रदेश में विशाल हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी सीरियसनेस के साथ, और ये कहा भी जाता है कि बीजेपी बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ती है। हर पार्टियां मेहनत करती हैं, लेकिन आप जिस तरह से जो अभी सीरीज बता रहे थे राजेंद्र, कि किस तरह पहले पन्ना प्रमुख से ये काम शुरू होता है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर का सम्मेलन होता है, फिर अब जो वहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं वो छोटी छोटी सभाएं या बड़ी सभाएं कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है जो तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, वो जो है इसमें प्रचार अभियान में शामिल होंगे।